त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण, अर्थात हम कैसे जाने कि त्रिभुज हमारा जो दिया हुआ है दो त्रिभुज वह सर्वांग सम है या नहीं। तो इसका परीक्षण है। तो देखते हैं, इसमें कुछ रूल हैं, नियम बनाए गए हैं। परीक्षण इसका सर्वांग समता का। तो पहला परीक्षण इस प्रकार से है, इसमें 4-5 है परीक्षण। इनमें से कोई भी एक परीक्षण में अगर वो सही होता है तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज हमारा जो दिया हुआ है वह सर्वांग सम है। तो इसका पहला परीक्षण है भुजा कोण भुजा। भुजा कोण और भुजा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में SAS लिखा जाता है। S मतलब साइड, A मतलब एंगल। तो भुजा कोण भुजा या SAS परीक्षण। ये त्रिभुज के बारे में हमने देखा है कि 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाए ABC और एक त्रिभुज हम बना लेते हैं PQR। तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा कहने का मतलब है, जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इन भुजाओं के बीच बनने वाला जो कोण है वो भी अगर बराबर है तो उस स्थिति में इस परीक्षण से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। यहाँ पे देखिए AB भुजा है वह PQ के बराबर है, वैसे BC भुजा है वह QR के बराबर है, और एंगल B कोण B है वो कोण Q के बराबर है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज जो है ABC और PQR सर्वांग सम है। दूसरा है कोण भुजा कोण, इसको संक्षेप में लिखेंगे ASA, इस तरह से लिखा जाता है। ये दूसरा परीक्षण है। यहाँ पे A का मतलब कोण एंगल और S का मतलब साइड भुजा। तो इस तरह से इसमें हम कोण भुजा कोण सर्वांग समता का देखेंगे। दो त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाएंगे यदि, एक चित्र बना लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ABC और PQR। तो यहाँ पे देखिए कोण B जो है वो कोण Q के बराबर हो, कोण C जो है वो कोण R के बराबर हो, और भुजा BC भुजा QR के बराबर हो। तो इस स्थिति में त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR। तो यह दूसरा परीक्षण है जिसमें कोण भुजा कोण का हमने परीक्षण किया है, और इसके आधार पर बताया है कि जब दो कोण बराबर हो और उसके बीच की भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। इसी प्रकार से हम तीसरा देखते हैं, भुजा 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 ट्रिपल S। तो इसमें त्रिभुज ले लेते हैं ABC और त्रिभुज PQR। तो AB जो भुजा है, AB भुजा है वह
PQ के बराबर हो, BC भुजा QR के बराबर हो और AC भुजा PR के बराबर हो। अर्थात दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में संगत हो, तो उस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये भुजा इसी क्रम से बराबर हो सकता है AC भुजा QR के बराबर हो, BC भुजा PR के बराबर हो। कहने का तात्पर्य ये है कि तीनों भुजाएं जो होंगी वह दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होने चाहिए। उस स्थिति में हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR। तो ऐसी स्थिति में जब दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो उन्हें हम सर्वांग त्रिभुज कहेंगे। चौथा है हमारा कोण कोण भुजा। कोण कोण भुजा चौथा परीक्षण है। कोण कोण भुजा, इसको संक्षेप में लिखा जाता है AAS। इसको भी चित्र से समझते हैं। ABC हमारा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज PQR है। यहाँ पे देखिए कोण कोण भुजा है, इसका अर्थ है कि त्रिभुज में दो कोण बराबर होने चाहिए दोनों त्रिभुज के, और एक भुजा कोई सी बराबर होनी चाहिए। अर्थात जैसे यहाँ पे देखें कोण A कोण P के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है, और भुजा QR भुजा BC के बराबर है। तो इस कोण कोण भुजा परीक्षण से हम कह सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR के। अर्थात एक और परीक्षण हमको मिल गया जिसमें दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो। ऐसे स्थिति में हम इसे कहेंगे कि हमारा दिया गया त्रिभुज ABC और PQR दोनों सर्वांग त्रिभुज हैं। एक परीक्षण और है समकोण कोण, समकोण और कर्ण और भुजा। देखिए ये परीक्षण में स्पष्ट है समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा, इसमें स्पष्ट है कि ऐसा त्रिभुज हमारे पास है जो समकोण त्रिभुज है। तो हमारे पास सर्वांग समता देखना है, इसका अर्थ है कि हमारे पास जो दो त्रिभुज हैं वो दोनों ही क्या हैं, समकोण हैं। PQR। तो यहाँ पे देखिए कोण भी ABC त्रिभुज में समकोण है, वैसे ही त्रिभुज PQR में Q जो कोण है वो समकोण है। इसके बाद क्या बोल रहा है, कर्ण। तो AC त्रिभुज में कर्ण है, यहाँ पे PR यह कर्ण है, और एक भुजा हमारी मान लीजिए कि BC है, तो यहाँ पे QR। तो यहाँ पे देखिए समकोण भी हो गया, कर्ण भी हो गया, भुजा भी हो गया। तो इस परीक्षण से हम बोल सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पे समकोण कर्ण भुजा तभी हम प्रयोग कर पाएंगे जब हमारे दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समकोण त्रिभुज होने चाहिए। उस स्थिति में इस परीक्षण को हम कर पाएंगे। त्रिभुज की सर्वांग समता को हम
कहीं कहीं पे लिखते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता को CPCT से भी दिखाते हैं। CPCT का फुल फॉर्म जो होता है वो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसी का संक्षेप है, फॉर्म है CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट संगत भाग और कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम ट्राइंगल त्रिभुज। इसी को हिंदी में अगर लिखा जाए तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, तो इसको लिखते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। जैसे इंग्लिश में CPCT लिखा हुआ है वैसे हिंदी में इसको लिखेंगे त्रि सम फिर भाग, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इसका संक्षेप फॉर्म में है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होता है और उसको किस प्रकार से हम परीक्षण करते हैं जिससे हमको प्राप्त हो सके कि दिया गया त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। अगर नहीं होगा तो हम लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, लेकिन सर्वांगसमता निश्चित करने के लिए ये 5 परीक्षण में से कोई एक परीक्षण हमारा सही होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दिए गए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है।